कुछ घर ऐसे होते हैं जो दिखते तो इंसानों के रहने के लिए हैं, लेकिन उनमें कुछ और ही रहता है। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आप सोच रहे हो। आज हम आपको एक ऐसी हवेली की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और ना ही किसी नक्शे पर मौजूद और ना ही वो असल में एक्सिस्ट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो है। और जो एक बार उस हवेली में गया वो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। वो भी उस हवेली की तरह अदृश्य हो गया। ये कहानी है 3 दोस्तों की, आरव, कनिका और मयंक। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों एडवेंचर के शौकीन थे और अक्सर ऐसी जगहों पर जाते जहां कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता। एक दिन मयंक को उसके घर एक पुरानी सी डायरी मिली जिस पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और जो कि काफी पुरानी थी। उस डायरी में एक हवेली का जिक्र था जो जंगल के तीसरे मोड़ के बाद एक पुराने से खंडर के पास एक प्राचीन मंदिर के पास दबी पड़ी है। कनिका हंसते हुए कहती है, इतनी डरावनी डिस्क्रिप्शन ओरे मैया, लगता है कोई पुरानी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट है। हाय, मैं कहीं डर ना जाऊं ये पढ़ के। ये सुन के आरव बोलता है, चलो ना एक बार वहां देख के आते हैं, कुछ नहीं तो घूम के ही आ जाएंगे। तीनों अपना अपना सामान पैक करके निकल पड़े उस ओर। जैसे ही वो तीनों उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे, वहां जमीन में एक पतली सी पगडंडी दिखी। वो आगे बढ़ते गए और अचानक पेड़ों के बीच से उन्हें एक बड़ी टूटी फूटी लेकिन भव्य हवेली दिखी। एक ऐसी हवेली जिसे देखकर ही रूह, क्या आत्मा, सब कुछ कांप जाए। उस हवेली की खिड़कियां टूटी थी, लोहे के गेट पर जंग लगी थी और ऊपर एक टूटा हुआ घंटा घर भी था जो अब भी हर घंटे बजता था। वो तीनों हवेली के अंदर घुसे। हवेली एकदम खाली थी। हर तरफ धूल मिट्टी जाले लगे हुए थे, लेकिन एक बात अजीब थी, हर कमरे में धूल तो थी पर दीवारों पर किसी के हाथों के निशान थे। मयंक बोलता है, ऐसा लगता है कि ये तो किसी ने हाल ही में लगाए हैं, कोई तो यहां आया है और क्या पता अब भी यही हो। कनिका डरती हुई बोलती है, दोस्तों क्या तुम में से किसी को लगा जैसे किसी ने हमें अंदर आते हुए देखा है? और तभी अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। वो तीनों अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं। आरव बोलता है, डरो मत चलो। अब ये दरवाजा खोलते हैं और निकलते हैं। तीनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन गया हो, हिलता भी नहीं। हवेली ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया था। तभी कनिका को ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। कनिका धीरे से बोलती है, क्या तुमने भी सुना? दोनों बोलते हैं, हाँ सुना, कोई रो रहा है। वे तीनों धीरे धीरे ऊपर गए। जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ उन्हें एक कमरा दिखा जो कि बंद था और अंदर से किसी की खरोंचने की आवाज आई। मयंक कहता है, ये क्या मजाक चल रहा है? दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस दीवार पर खून से लिखा था, तुम अब मेरे साथ यही रहोगे। तभी तीनों कमरे से बाहर जाने के लिए घूमते हैं। उन्हें कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी दिखती है जिसकी आंखें सफेद थी और चेहरा जैसे वो जिंदा हो ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पहले ही मर चुकी है, पर हम गलत निकले। वो बूढ़ी औरत कर्कश आवाज में कहने लगती है, आ गए तुम, अब लौट नहीं सकोगे। अचानक आरव गायब हो गया। कनिका और मयंक उसे ढूंढने के लिए भागे, लेकिन हवेली अब बदलने लगी थी। मानो हवेली भूल भुलैया बन गई हो। कमरे घूम रहे थे, दीवारें खून से भीग रही थी और हर दीवार पर आरव का चेहरा दिखाई दे रहा था। आंखें खुली हुई और मुंह सिल दिया गया। दोनों बेहद डर चुके थे। अब सिर्फ वो 2 बचे थे और हवेली ने अपना असली खेल शुरू कर दिया था। उन दोनों को हवेली की तिजोरी में एक पुराना अखबार मिला जिसमें लिखा था, 1993 में 4 छात्रों की रहस्यमयी मौत इस हवेली में। किसी का शव नहीं मिला और फिर इस हवेली को नक्शे से हटा दिया गया। मयंक बोलता है, मतलब ये वही जगह है,
ये हवेली इस दुनिया की नहीं, किसी और ही दुनिया की है। मयंक ये जैसे ही पढ़ता है वो उस अखबार में कैद हो जाता है। अंत में कनिका अकेली रह जाती है और रोने लगती है। कनिका भागती है दरवाजे की और जो कि खुला था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने को होती है वही डरावनी बूढ़ी औरत फिर सामने आ जाती है। और फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, कितनी ही कोशिश कर ले बाहर तो जाएगी, पर तू नहीं, तेरा शरीर सिर्फ, बाकी तेरी आत्मा यही मेरे पास रहेगी। कनिका भाग जाती है, लेकिन उसकी आत्मा हवेली के गेट पर ही रुक जाती है। कहा जाता है उस दिन के बाद कनिका कभी पहले जैसी नहीं रही। उसकी आत्मा अब भी हवेली के गेट पर खड़ी है।